हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो नए डे एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से स्वागत करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो नए डे एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो भाई साहब, हो चुके हैं आज आपके मतलब कि इस साल के लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर। तो आप सभी को इस साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आने वाला साल है, आपको एक साल जैसा भी गया होगा, लेकिन अगले साल के लिए प्रण लीजिएगा कि आप अपने सपनों की ओर अग्रसित होंगे। तो भाई साहब, मैंने भी कुछ लापरवाहियां कर दी थी मतलब चैनल के साथ। तो आप सोच रहे हैं कि अब हम पूरा रेगुलर ही हो जाएंगे कॉलेज के साथ साथ, आप पूरा चैनल पे मदम। तो आज हम बात करेंगे आपसे वो चीज़ के बारे में, यानी कि अगर हम फ्रिज रखते हैं घर में तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है तो हमें बिजली बिल भी देना होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप की गई है किसानों के लिए जनरली, कि फल फूल को रखने के लिए, जो कि फल की सेल्फ लाइफ बढ़ाती है। मतलब सब्जियों की भी मतलब उसकी दिन बढ़ाती है। मतलब 5 दिन चलने वाला है तो 6 7 10 दिन हो जाती है। प्लस खर्चे भी बचाती है और इको फ्रेंडली भी है और बिजली भी नहीं लेती है। तो बताओ उसका नाम क्या है? आप सोच लिए, सोच के बता लो, फिर हम बताते हैं आपको। तो भाई साहब, उस फ्रिज का नाम बताएं तो उस फ्रिज को बोलते हैं जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, जो कि ईंटों का बना रहता है। मतलब एक ईंटा यहाँ पे सरिया दे, एक ईंटा यहाँ पे, दो के बीच में गैप रहता है, उसमें बालू डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, जिससे कि वो आपका कूल करता रहता है। ऐसे चारों तरफ से बाउंड्री मार देते हैं। फिर ऊपर से कुछ उसे टाटी बोलते हैं, जैसे बांस का बना हो या थर्माकोल का बना हो, उसे ढक देंगे। बीच में जो स्पेस आता है उसके अंदर मटेरियल को रख देते हैं। तो चलो हम आपको गूगल से दिखाते हैं उसके कुछ फोटोज़ जो हमने मतलब पीडीपीटी हमने रखी है, तो उसको देखो और थोड़ा समझो। बाकी और चीज़ें हम बताते जाएंगे उसमें। तो हमारे भाई साहब देखो, इसका इंट्रोडक्शन देख लो, जो कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है हॉर्टिकल्चर में, या मतलब कि आपका वो फल फूल के लिए। कि जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पानी की जो आपकी कटोरा रखा है, इसमें से पानी आ रहा है और इसके दीवारों में चारों तरफ पानी जो बालू का है उसमें, मतलब ऐसा आप दीवार बनाओ कि लीक ना हो। उसके बाद आप देखते रहो। इसका नाम है जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे इसका मतलब हुआ था। हम उनको क्रेडिट देना चाहेंगे। लेकिन देखो इस पे क्या लिखा है कि ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो अंदर आपका 35 के आसपास मतलब इतना घटा देता है। और 90% उसमें ह्यूमिडिटी होती है। देखो कुछ इस तरीके से देखो ये रहता है देखने में। इसके प्रिंसिपल क्या है कि इवापोरेशन पे काम करते हैं। और ये कहाँ बनना चाहिए? जहाँ से खुला में हवा आता जाता रहे और इस पर हवा लगता रहे। और ये आपका फ्रिज बन जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका इको फ्रेंडली है। कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का झंझट भी नहीं रहेगा। गांव दूर दरार में जहाँ पे बिजली नहीं, वहाँ पे भी काम कर लो। ये बना रहता है जनरली ईंटे से, बालू से और आपके कुछ बम्बू उम्बू से। और ये जूट के बोरे लगा दो इस पर। प्लेस कहाँ पर रहना चाहिए? जहाँ पे हवा फ्लो हो। यही इसकी खासियत है। देख लो क्या है, ये बढ़िया से इसकी डिजाइनिंग की गई है। चारों तरफ ईंटे से घेर दी है, 5 इंच की दीवार, बीच में एक और दीवार, और फिर ऊपर से एक टाटी रख दी गई। उस टाटी के ऊपर एक और टाटी रख दी गई है। गांव वाली पूरी फील लो और इसमें आपका कूलिंग होता रहेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में आपकी जो इसकी दीवार है ब्रिक्स के 165 × 115 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और हाँ, जहाँ पे पानी आसपास हो वहाँ पे रहना चाहिए। जिसकी दीवार की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके ईंटों के बीच में 7.5 सेंटीमीटर का आपका गैप रख। तो भाई साहब ये देखो हमारे मिस्त्री साहब बनाते हुए, देखो ऐसे कुछ दीवार तैयार हो जाती है। और हाँ, 7.5 सेंटीमीटर का हमने तो बताया था। और गीला बालू रहना चाहिए इसके अंदर डालते हैं, ताकि वो ठंडक पहुँचाए। और इसके फ्रेम को 165 × 115 सेंटीमीटर का ऐसे टाटी बनाते हैं, जिससे ढक सके हम। और आपको जानते हैं कि पानी से लबालब होना चाहिए। कुछ इस तरीके से जीनो एनर्जी कूलिंग चैम्बर है। देखो यहाँ पे ईंटों के बीच में गैप दिख रहा है। थोड़ी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की अच्छी नहीं है, फिर भी दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे टमाटर रखे हैं, यहाँ पे कुछ गैप है। बाकी ऐसे देखते जाओ ये देखो टमाटर, अरे आपके देखो बोड़े रखे गए हैं, पालक रखे गए हैं। इधर आपका करेला है, इधर पंपकिन है और इधर ही आपका। लेकिन इन सब मालूम कब की है? देखो 27/4/2009 की ये सारी सब्जियां हैं। तो इस सब्जियों की क्या उम्र है हुई, कितने साल की सब्जियां हो गई? इसकी क्या फ़ायदे है? बढ़िया मार्केट मिलता है, फल हर ताज़े दिखने में लगते हैं, इसमें कोई स्किल नहीं लगती है, कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं लगता है। और ये आपका रिड्यूस कर देता है, जो कि शॉर्ट टाइम की चीज़ें होती हैं उनके
लॉसेस को रिड्यूस करता है। इसको टेम्परेरी स्टोरेज कर सकते हैं, इसमें दूध भी रख सकते हो सोचो, और कुकड फूड भी रख सकते हो, मशरूम भी रख सकते हो। डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा शुरू में बनाने के लिए ईंटें अगर गांव में तो सस्ते पड़ेंगे, शहर में महंगे पड़ते हैं, क्योंकि शहर में हर चीज़ बिकती है। गांव में तो ईंटें अपने घर के उगाड़ के लगा देंगे। प्रिकॉशन क्या है कि वही ठंडी हवा चलनी चाहिए और ईंटें साफ़ सुथरे हो। ईंटों में अब ईंटें इसकी उम्र 3 साल होती है, बाकी देखो कुछ इसके बताया कि 4,000 में बन जाता है गाँव में। गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, लिखा है सब्सिडी अगर लेना चाहो तो 50%। ये देखो यहाँ पे कुल दिया है चार्ट बनाकर। ये सारे पहल की गई हैं गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटी इसकी जो बनाती है इस सारी चीज़ों को। तो हमारी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है चीज़ है जो कि सारी चीज़ों को जन्म देती है। देखो यहाँ पे बनाकर फ़ोटो खींचा गया है कई सारे लोगों का, यहाँ पे भी। और यहाँ पे देखो ये टमाटर, ये देखो को दिखाया रूम टेम्परेचर पे कैसे केले बन जाते हैं। 12 दिन का इन्होंने स्टडी लिया है। और कूल चैम्बर में कैसे रहेंगे और कूल स्टोरेज में कैसे रहेंगे। कूल चैम्बर यही है जीरो एनर्जी वाला, ये है जो कि हाई फाई होता है, जो इसमें मील बोलते हैं। तो भाई साहब आपको कैसी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब क्या करना है। थैंक यू भाई साहब। ये था हमारी छोटी सी पहल, हमने लैपटॉप के माध्यम से खोलकर चीज़ें दिखाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब एंड लाइक तो करना है, साथ साथ आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ। टिल देन ओके बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये जो हमने बताया स्टोरेज, इसकी साइज अपने सारा आप घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड ही है कि उतना ही साइज होना चाहिए। आप अगर बढ़ाओगे तो हर चीज़ के रेशियो को बढ़ाते चलोगे तो होता चलेगा, समझे आप।